दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, जो एमपीटेड वर्ग 3 और सीटेट की परीक्षा में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्किनर ने अधिगम के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित या पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। इस सिद्धांत का क्या महत्व है? सक्रिय अनुबंधन से एक अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित यानी पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप में जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती, मतलब जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। इस व्यवहार के साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को एक तो साधनात्मक अनुबंधन और एक को क्रिया प्रसूत अनुबंध दोनों कहा जाता है। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु सन 1930 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सन 1930 में सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स लिया जिसे स्किनर बक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किनर बक्सा। इस बक्से में एक छोटा सा मार्ग होता था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। इस लीवर को दबाने से खट की आवाज़ होती थी तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था। चूहा जब इस बक्से में उस मार्ग से छोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती थी और वह आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था, जिससे अंदर रखी प्याली में उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था तथा इस बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं होता था। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। दोहराने से क्या हुआ? खाना चूहे को लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। जब उसे भूख लगती थी तो वह अधिक सक्रिय होता था कि जैसे खाना आएगा लीवर दबाएंगे और खाना मिल जाएगा। तो इस सिद्धांत से शिक्षा पे क्या महत्व है? स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का शैक्षणिक महत्व क्या रहता है? स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया जाता है। जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेष प्रकार की आधार है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना, जिससे अधिगम शीघ्र और प्रभावकारी हो जाता था। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता था। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। मतलब उनको जो प्रयास कर रहे हैं अगर उनका परिणाम हम पहले से बता दें तो वो अपने कार्य के प्रति ज़्यादा शिद्दत और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस कार्य का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम के लिए किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन से पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन है जो है सक्रिय अनुबंधन से अधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप होते हैं जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान इत्यादि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे इस वीडियो